सो गाइज, मैंने आपको इस मेंस का सेट कराया जिसमें मैंने 120 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे। अब हम लोग बात करेंगे 121 से आगे क्वेश्चंस की 145 तक। PQRS आपका चल रहा था गाइस, वहाँ अपने इनको खूब अच्छे से कर रहे थे। 5 PQRS मैं सुबह करा चुका था, उससे आगे के PQRS अब देखिएगा। 121 मार्था टॉट इंग्लिश लिटरेचर। मार्था इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती है या पढ़ाता है, हालांकि सी को देखते हुए मुझे पढ़ाती ही बोलना पड़ेगा। शी वुड इन्वॉल्व दैम इन रोल प्लेज। हर स्टूडेंट वर यंग लर्नर्स। दिस वे द स्टूडेंट फाउंड इट ईजियर टू आइडेंटिफाई विद द करेक्टर्स। दे फेल इन टू द एज ग्रुप ऑफ 14 से 16 ईयर्स। 121 में अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस आपका बनेगा पहले क्यों से। वो कहना चाह रहा है कि उसके जो स्टूडेंट थे सभी के सभी यंग लर्नर थे। कहाँ तक के थे गाइस? 14 से 16 साल के। तो क्यों के बाद आपका आएगा एस, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। मराठा टॉट इंग्लिश लिटरेचर। हर स्टूडेंट वर यंग लर्नर्स। दे फेल इनटू द एज ग्रुप ऑफ 14 to 16। 14 से 16 साल के बच्चे उसके बाद पढ़ते थे। मैरी एंड जो वर अमेचर सिंगर्स। शौकिया सिंगर थे मैरी और जो। ही कॉल्ड दैम फॉर ऑडिशंस फॉर द फॉलोइंग वीक। So they approached a leading music company. They wanted to try their luck at playback singing, but the manager said that they would have to qualify an audition test. So guys, यहाँ पे आपको सेंटेंस का ढूंढना होगा सही सीक्वेंस क्या रहेगा। ढंग से देखिए गाइज, यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस में। मैरी एंड जो वर अमेचर सिंगर्स, 122 सेंटेंस। उसके बाद आपको यहाँ ढूंढना होगा सेंटेंस का पहला हिस्सा। दे वांटेड टू ट्राई देयर लक एट प्लेबैक सिंगिंग। वे अपना लक आजमाना चाहते थे प्लेबैक सिंगिंग में। सेंटेंस आपका शुरू होगा आर से। सो दे अप्रोच अ लीडिंग म्यूजिक कंपनी, इसलिए वो म्यूजिक कंपनी के पास गए। आर के बाद क्यों, जो कि सिर्फ आपका डी में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। रूबिक क्यूब वॉज मोस्ट पॉपुलर पजल इन 1980s। रूबिक क्यूब जो पजल थी बहुत फेमस थी 1980 में। हिज नेम वाज एमो रूबिक। इन 1977 ही प्रोड्यूस द प्लास्टिक वर्जन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एन आर्किटेक्ट। ये एक आर्किटेक्ट के द्वारा इन्वेंट की गई थी। सो गैस, ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका आर से शुरू होगा। आर आपका 2 में है। आर के बाद एस या पी। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एन आर्किटेक्ट, ये एक आर्किटेक्ट के द्वारा इन्वेंट की गई थी। हिज नेम वाज एमो रूबिक, यानी कि आर के बाद आपका हो जाएगा पी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। कारपेंट्री इज़ अ वेरी स्ट्रेनस प्रोफेशन। कारपेंट्री जो है एक बहुत ही स्ट्रेनस प्रोफेशन है। बिकॉज ऑफ सच टूल्स दे पुट दैम सेल्फ एट अ रिस्क ऑफ इंजरी। इन सच एरियाज इट इज़ ऑल टू ईजी टू फॉल और स्लिप। समटाइम देयर वर्क डिमांड्स क्लाइंबिंग ऑन हाइट राइज बिल्डिंग। कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स। सो गाइज, 124 में अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा एस से। एस आपका 2 में है। हालांकि ये बात कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स, शार्प टूल्स के साथ उन्हें काम करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ सच टूल्स दे पुट दैम सेल्फ एट रिस्क ऑफ इंजरी। तो यहाँ पर रिस्क उनके साथ में रहता है। एस के बाद आपका रहेगा पी कन्फर्म, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए एग्जैक्ट। इन एंशियंट टाइम्स अ किंग नेम सागर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, प्राचीन काल में एक राजा था सागर जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। No one could capture the horse. Many tried to capture the horse. As per rules, a splendid horse was let loose and allowed to wander. Those who tied had to fight Sagar's warrior. तो गाइज, ये कहानी तो आपको याद होगी। इस बार लॉकडाउन में आपने रामायण को देखा होगा और मुझे पक्का यकीन है आपने बहुत दिल से देखा होगा गाइज, क्योंकि जो भावना, जो दिल हमारा जुड़ा हुआ था रामायण से कि बहुत साल पहले देखी थी, अब उसको दोबारा देखेंगे। गाइस, मैंने तो नहीं देखी थी पहले, मैं तो पहली बार ही देखी, इस बार समझ में भी इसी बार आई है। तो आपने देखा होगा वहाँ राम जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था जिसको लव कुश ने पकड़ लिया था और उसके बाद उनकी युद्ध हुआ था आपस में। फिर तो सारी कहानी आपको पता ही है। तो यहाँ पे गाइस, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में एक राजा था सागर नाम का, जिसने परफॉर्म किया अश्वमेध यज्ञ और उसने इस रूल के हिसाब से एक घोड़ा छोड़ दिया। तो 125 में आपका आंसर होगा आर से, क्योंकि रूल ये था कि आपको घोड़ा छोड़ना पड़ेगा।
सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा आर से, आर आपका 3 में है। आर के बाद आपका आएगा क्यों, जो भी इसको पकड़ लेगा। मैनी ट्राई टू कैप्चर द हॉर्स, कईयों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन जो भी उसको पकड़ लेगा उसको राजा के साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई उसको नहीं पकड़ पाया, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 126 कह रहा है कि द बी हैज़ नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, इट गोज अबाउट कलेक्टिंग हनी, इट हैज़ नेवर लर्न टू स्पेंड, एज दो स्टारवेशन वॉज स्टेरिंग इट एट इट्स फेस, इवन विद स्टॉक्स सफिशिएंट फॉर 20 जनरेशन। सो गाइस यहाँ पे बात हो रही है बीज की, मधुमक्खी की, जो अपने लिए वो शहद इकट्ठा करती है, इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि 20 जनरेशन यानी कि 20 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती हैं, लेकिन हम जैसे कुछ चालाक टाइप लोग उसको तोड़ लेते हैं और बस आना लेते हैं। द बी हैज़ नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, इट गोज अबाउट कलेक्टिंग हनी। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी पी से, और गाइस पी आपका सिर्फ है एक में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट ए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स, सांप जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट फियर्ड जानवर है रेप्टाइल्स है। सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंस प्रिवेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू मैन, स्नेक इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ फियर एंड हार्म, मैनी पीपल आर किल्ड बाय स्नेक्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गए जहाँ पे सेंटेंस में आपको ढूंढना होगा पहला हिस्सा सबसे पहले। सो मैनी पीपल आर किल्ड बाय स्नेक्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कई लोग मर जाते हैं सांप के काटने से इंडिया में और पूरी दुनिया में। सेंटेंस आपका होगा एस से शुरू। सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस प्रिवेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, कुछ लोग सुपरस्टिशन करते हैं, यानी कि बोल देते हैं एक तरह से, मतलब अंधविश्वास, कैसे झाड़ देंगे, वो कर देगा, बाबा कर देगा, तांत्रिक बाबा वगैरह। कुछ लोग इस तरह से मर जाते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, इस वजह से मर जाते हैं। तो इसके बाद आपका आ जाएगा पी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी कन्फर्म। यस गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स हैव इनफिल्ट्रेटेड इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सभी क्षेत्रों में जो है जीवन के कंप्यूटर ने जो है अपना हिस्सा ले लिया है। दिस शोज दैट द कंप्यूटर हैज़ बिकम ऑल पावरफुल, सो इट इज़ विद मैनी अदर थिंग्स वेयर कंप्यूटर्स आर इंडिस्पेंसिबल, सिटी ट्रैफिक, एयरलाइन बुकिंग and air traffic are computer controlled. In such a situation, computer breakdown means the breakdown of the system it control. आपको सेंटेंस में शुरुआत करनी होगी आर से, जो कि आपका 2 में है। आर के बाद आपका आएगा यहाँ पे क्यों, सो इट इज़ विद मैनी अदर थिंग्स वेयर कंप्यूटर्स आर इंडिस्पेंसिबल, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। एल्बर्ट एडवर्ड हैड नेवर लाइक्ड द new vicar. He wasn't the type of man they wanted with a classy congregation, and now he straightened himself a title. He knew his value. He had said from the beginning that they had made a mistake. आपको सेंटेंस में ढूंढना है सिर्फ पहला हिस्सा। सो गाइस अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो तो यहाँ पे हो जाएगा एल्बर्ट एडवर्ड हैड नेवर लाइक्ड द न्यू विकार, ही हैडंट सेड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक। सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा एस से, एस के बाद आपका आना है आर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। जे हे इज अ बैंड बॉल टाइप गेम, जे हे इज अ हैंड बॉल टाइप गेम है। in fact this game originated in the Basque Rhine of Spain, and in Florida it is legal to place bets on the players of Jehe. It is one of the fastest moving ball games. So guys यहाँ पे आपको ढूंढना है पहला हिस्सा, और पहला हिस्सा आपका सेंटेंस का स्टार्ट होगा एस से। Although played quite well as Florida and Latin America, it is not American game. एस के बाद आपका आएगा पी, आपका आंसर हो जाएगा डी। 131 Proud little astronomer see a huge dragon in the moon. Big astronomer calls him and shows him the fly. He runs to the big astronomer and calls him home. He is very excited and
remembers his rival big astronomer agrees and later discovered a fly in the telescope lens। गाइस यहाँ पे 131 में सबसे पहला जो हिस्सा रहेगा गाइस सेंटेंस का ऑप्शन देख करके आर पी क्यों में से कोई एक रहेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका आर से। ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड रिमेंबर्स हिज राइवल बिग एस्ट्रोनॉमर्स। उसके बाद आप लगाने वाले हैं यहाँ पे बिग पे ख़त्म हुआ है तो बिग से शुरू होगा, आर के बाद पी लगाइए, लेकिन पी आपका नहीं दिया गया किसी में भी, चलिए छोड़ दीजिए इसको। फिर आर के बाद आप यहाँ पे लगाइए ही रन्स टू द बिग एस्ट्रोनॉमर, बिल्कुल यहाँ पे है क्यों में, तो आना तो बिग ही था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका आर के बाद क्यों, एक करेक्ट। सेंटेंस 132 देखिए, कह रहे कि व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड द स्टेयर, नो टाइम टू सी when woods we pass and stare as long as sheep or cows, where squirrels hide their nuts in grass। सेंटेंस में 132 में आपको ढूंढना है पहला सेंटेंस, व्हाट इज दिस लाइफ इफ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सेंटेंस आपका शुरू होगा क्यों से, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो, फिर पी से, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 132 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। लुइस वाशिंकी वॉज अ 56 ईयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीकन, 56 साल का एक व्यक्ति। ही हैड अ डैमेज हार्ट, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स लेड बाय डॉक्टर्स सी बर्नार्ड वॉज फॉर्म, ही कुड नॉट बी क्योर्ड, सो द डॉक्टर डिसाइडेड टू गिव हिम अ न्यू हार्ट। तो गाइस 133 में अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की तो शुरू होगा पी से ही, पी के बाद आपका आएगा आर करेक्ट, उसको ठीक नहीं किया सकता था। उसके बाद में आपका हो जाएगा एस, उसके बाद आपका आ जाएगा डी, यानी कि क्यों, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। भीमा रिच द राक्षसा डैन, भीमा राक्षस की गुफा में पहुंचा, डैन यानी कि गुफा। ही वॉज अ मॉन्स्टर विद रेड हेयर एंड अ रेड बियर्ड, वो एक बहुत विशाल काय जिसके लाल बाल और लाल ही दाढ़ी थी। ही क्लाइम डाउन फ्रॉम द कार्ड, एट वंस ही सैट डाउन टू ईट द फूड, द राक्षसा saw him, राक्षसा ने उसको देखा। गाइस सेंटेंस की शुरुआत हो गई आपके पी से कि ही वॉज अ मॉन्स्टर विद रेड हेयर एंड अ रेड बियर्ड, उसके बाद में क्यों, ही क्लाइम डाउन, बस हो गया पी क्यू आर एस सही सेंटेंस में लगा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। हिज सन फेल इनटू बैड कंपनी ऑफ द विलेज बॉयज, उसका बेटा गांव के बुरे लोगों की संगति में पड़ चुका था। द फादर वांटेड टू वीन हिज सन फ्रॉम द बैड कंपनी, अ फ्यू डेज लेटर ऑल बनानास गॉट स्पॉइल्ड, हिज फादर वॉज मच वरिड अबाउट हिज सन्स बैड कंपनी, टू गिव अ लेसन टू द सन हिज फादर गेव हिम अ फ्यू गुड बनानास विद अ रोटन वन। गाइस यहाँ पे ये कहानी सी हो गई है कि बच्चा जो है बुरी संगति पड़ गया था, उसके पिताजी चाहते थे उसकी संगति से बचे बच्चा, उन्होंने उसको केले ला के दिए, कुछ साफ और कुछ सड़े हुए, तो देखा कि साफ केले भी जो है सड़े हुए केलों के साथ में रह करके सड़ गए थे, इससे बच्चा ठीक हो गया, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा आपका आर से, आर के बाद में आपका आएगा एस, उसके बाद में जो भी रहेगा यहाँ पे सेंटेंस आर से शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बस पहले ही करेक्ट, आर से शुरू हुआ सिर्फ एक ही सेंटेंस, उसके बाद दिमाग लगाने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। 136 से 145 तक आपके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप इटीसी वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड इटीसी आर कैप्ट। एक छोटा सा कमरा किसी घर में, किसी होटल में, किसी जहाज में जहाँ पर बर्तन वगैरह रखे जाते हो, सो पोर्टियो, पेंट्री, मेजनी या फिर किचन। गाइस इसको बोला जाता है अंग्रेजी में पेंट्री फॉर्म। अगला है अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक फॉरनर जो बाहर से आकर के किसी कंट्री में सेटल हो गया हो, उसको बोलते हैं इमिग्रांट, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओवन फ्री विल, अपने खुद की इच्छा से जो मर्जी करना चाहे वो करे, विलफुली, ऑब्लिजेंटली, वॉलंटरी या फिर कंपल्सरली। सो गाइस 138 का आंसर हो जाएगा आपका सी, वॉलंटरी, यानी कि अपनी इच्छा से काम करने वाला। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, शरणार्थियों के लिए बनाया गया स्थान, शेल्टर, हाउस, कंट्री या अजाइलम। सो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, अजाइलम या अजाइलम। सो प्लेस दैट प्रोवाइड विद रिफ्यूज, जो सिर्फ शरणार्थियों को शरण प्रदान करता हो, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अ पर्सन हु गैम्बल्स एंड बैट्स, एक व्यक्ति जो जुआ खेलता हो और शर्तें लगाता हो बड़ी बड़ी,
पंटर, बैकर, कस्टमर या क्लाइंट। गाइस बहुत सुंदर आपका ये वन वर्ड है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, पंटर बोलते हैं इसको गाइस। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन लिखने की कला, इसको बोलते हैं जर्नलिज्म। लिटरेचर नहीं होगा, बायोग्राफी नहीं होगा और आर्ट हिस्ट्री नहीं होगा। एन अबेंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, एक ऐसा बच्चा जिसको उसके माता पिता ने छोड़ दिया हो लेकिन किसी और को मिल गया हो, तो फाउंडिंग, सिबलिंग, अर्चिन या ऑरफान। सो गाइज सिबलिंग बोलते हैं भाई बहन को, और ऑर्चिन यानी कि आवारा बच्चे को, ऑर्फन मतलब बोलते हैं अनाथ को जिसका कोई ना हो। इसका आंसर आपको हो जाएगा फाउंडिंग यानी कि ए ही करेक्ट। 142 का आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, किसी कंट्री का वो हिस्सा जो किसी कोस्ट या रिवर बैंक के जस्ट पीछे हो। स्वैम्प्स दलदल, मार्श दलदल, हिंटरलैंड यानी कि 143 का आपका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। और स्टेह्यूमस यानी कि कोई ऐसा रास्ता जो बहुत ही तंग हो, छोटा सा रास्ता। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस करेक्टर्स यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, किसी के बारे में एक स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट जो किसी एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई हो। टेस्टिमोनियल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट या लाइसेंस। गाइस इसको बोला जाता है टेस्टिमोनियल। क्या बोला जाता है गाइस इसको? टेस्टिमोनियल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह नहीं होगा। मेमोरेंडम बोलते हैं किसी की याद वगैरह में कुछ दी जाने वाली कुछ प्रतिलिपि। वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी गलती ही ना करता हो, जिससे कोई गलती ना होती हो गाइस, उसको बोलते हैं इनफालेबल। पैसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, हाइपोक्राट षड्यंत्रकारी या फिर पाखंडी, और इनफालेबल जिससे कभी कोई गलती ना होती हो। सो गाइस यहाँ पे हालांकि ये पार्ट बहुत छोटा सा है वीडियो का, इसको मैं और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब क्लोज टेस्ट और पैसेज का एक पार्ट अलग से ही बन जाए जिसमें आपको सारे क्लोज टेस्ट और पैसेज देखने को मिले। सो गाइस तैयार रहेगा पार्ट नंबर 5 के लिए, जिसमें मैं आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज कराऊंगा। मिलते हैं आपसे लास्ट पार्ट में इस सेट के, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।